बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दोस्तों, इस वीक में गोल्ड 4550 को तोड़ता हुआ 4600 और 4660 के लेवल तक पहुंचेगा या गोल्ड को यहीं से रिवर्सल किक मिलेगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीकली की वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचे क्यों लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो सोचे क्यों नहीं है, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। लास्ट वीक में फ्राइडे की नाइट में भी हमारे ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह बाय में, ये देखेगा कि बाय कहा था 100% वीकली, और जो न्यूज़ हाईली इम्पैक्ट थी वहाँ से भी हमने बाय में मज़े लिए, फिर सेल में मज़े लिए, और उसके बाद बाय का जो पिन पॉइंट जोन दिया था मार्केट ने जोन के रिस्पेक्ट करते हुए हमारे ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रॉफिट एंजॉय किया है। इस ग्रुप में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है, ना सिर्फ लीड दी जाती है, बल्कि आपको एजुकेट भी किया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और समझ के इस मार्केट से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे साथ, मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करते हुए आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट में हम आ चुके हैं, और गोल्ड के चार्ट में अगर हम अपना इंडिकेटर बेस पे देखें तो इंडिकेटर में यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था। प्राइस ने आके ये करेक्शंस बनाई और बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन, ये जो येलो है ये भी बाय के इंडिकेशंस कर रही है। 26 पीरियड्स की लाइन का रुख भी इस तरह ऊपर बढ़ना, ऊपर बढ़ना, बाय के इंडिकेशंस, स्पैन ए भी बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो क्या करंट सिनेरियो में ये इंडिकेटर हमें सेल बता रहा है, तो ये डेली का इंडिकेटर हमें सेल की तरफ मोटिवेशंस नहीं दे रहा। देखें, ये जो लॉन्ग टर्म्स होल्डर्स हैं जो गोल्ड को बाय करना चाहते हैं, फिजिकली बाय करना चाहते हैं, ये पॉइंट्स, ये लाइंस उन दोस्तों के लिए है। यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल बेस पे दिखाऊंगा तो ये मेरा लो, हाई से लो बना और उसके बाद ये पूरी एक वेव्स थी जिसमें मार्केट ने कंप्लीट की। अब डेली टाइम फ्रेम पे ये रिट्रेसमेंट का लेवल आया है। अगर कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम पे इससे ऊपर क्लोज कर गई और पूरी बॉडी के साथ क्लोज किया, इस तरह ये ब्लू लगा लीजिएगा, बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करे तो क्या होगा, फिर ये लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे हो जाएगा और फिर ये रिट्रेसमेंट का लेवल बेस्ट फॉर बाय बनेगा। और अगर ये प्रेडिक्शंस है और अगर प्राइस ने इससे नीचे ब्रेक ना किया तो प्राइस हायर हाई बनाती हुई नया हाई बनाने की कोशिश करेगी। अब जो फिजिकल इन्वेस्टर्स हैं, जो फिजिकली बाय करना चाहते हैं, वो डिप का इंतज़ार करें कि कहाँ से डिप आएगी और वहाँ से हम बाय की तैयारियाँ पकड़ेंगे। एक डिप का लेवल ये है और उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर डीप डिप का लेवल ये है 3900। 2 लेवल्स हैं फिजिकली गोल्ड को बाय करने के लिए। अब आते हैं जो CFD के ट्रेडर्स हैं, यानी डिजिटल ट्रेड्स करने वाले हैं, जो 20, 30, 50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं, इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए हम H1 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। लीजिएगा, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे दिखेगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ, और क्रॉस ओवर होने के बाद हमारा ये इंडिकेटर एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट्स ने पंच किया ऊपर और फिर पिन पॉइंट पंच किया और ऊपर की तरफ। H1 का टाइम फ्रेम में हमें बाय की तरफ कह रहा है। दोस्तों, ना तो हम डेली में सेलर्स हैं, ना वीकली में सेलर्स हैं, ना मंथली में सेलर्स हैं, और ना ही हम H1 में सेलर्स हैं। अगर मार्केट में सेल की तरफ जाना है तो कम से कम भाई मेरे दोस्त H1 में सेल होना ज़रूरी है। और H1 में सेल कब आएगी, इसके लिए मैं आपको एक तो ये इंडिकेटर से नीचे मार्केट क्लोज करे और यहाँ से नीचे क्लोज होगी तो H1 में हम सेलर हैं करंट सिचुएशन में। क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर देखूँ तो ये पूरी एक कंप्लीट वेव्स है जो यहाँ पे मार्क की हुई है, ये कंप्लीट एक वेव्स है। अब इस जो वेव्स का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, थोड़ा सा इंडिकेटर आपने देख लिया, इंडिकेटर को मैं करूँगा ऑफ, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियोज़ होती है। एजुकेशनल वीडियो होने की वजह से यहाँ पे हम वेव्स का कॉन्सेप्ट अगर मार्क करें तो वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये पूरी कंप्लीट एक वन वेव्स है। क्योंकि क्यों वन वेव्स है, ये मेरा वेव्स का कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना नॉलेज है, और ये मैं कंप्लीट वेव्स की शक्ल देता हूँ। अब करंट सिचुएशन में H1 का जो स्ट्रक्चरल बेस है, जब तक इस फ्रैक्टल से नीचे क्लोज नहीं करता करंट सिचुएशन में, हम सेलर नहीं है। उसके बाद अगर एक कैंडल इससे ऊपर ऐसे क्लोज कर जाए और सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज करे, इसको आप भले ब्लू कर लीजिएगा, ग्रीन कर लीजिएगा, कि ये कैंडल इस तरह ब्लू क्लोज करे और अगली कैंडल भी इसको फॉलो थ्रू करे, तो फिर हम हमारा ये जो ये रिटर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट H1 का, वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे मुंतकिल हो जाएगा।
ये वाला यहाँ पे बुल हो जाएगा फिर। और फिर अगर क्लोज करने की शक्ल में जब तक प्राइस वीकली की फोरकास्ट है इससे नीचे यानी 4480 से नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं करती और बुरी अगली कैंडल इसके साथ फॉलो थ्रू नहीं ना करती इस तरह, हम सेलर नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा। चूँकि टेक्निकल वीडियोस है, मैं आपको लेफ्ट राइट घुमाऊँ उसके बाद कोई पता नहीं होता, लोग कभी किधर ले जाते हैं कभी किधर ले जाते हैं। भाई इसको सीख लें। गोल्ड का स्ट्रक्चर मार्केट की रिस्पेक्ट करता है। स्ट्रक्चर्स मैंने मार्क करके रखा हुआ, वेव्स मैंने बना के रखी हुई हैं ताकि आपको समझना आसान रहे। ये मेरा वेव्स का कॉन्सेप्ट है और मैंने ये वेव्स कैसे ड्रॉ किए हैं ये मेरा अपना नॉलेज है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारी ये फरवरी के एंड पे क्लास चल रही है, जो ये सेशंस ख़त्म होगा फरवरी के एंड पे शुरू होगा, उसमें आप पेड क्लास ले सकते हैं। अब ये वेव्स के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे ये मैंने पूरी कंप्लीट वेव्स लगाई हुई हैं। अब मैं आपको क्या क्या यहाँ पे समझाऊँ, तो ये पूरी कंप्लीट एक वेव्स की रिट्रेसमेंट थी। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं, जब मार्केट 5 वेव्स कंप्लीट कर ले एक टाइम फ्रेम पे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो रिट्रेसमेंट लेने के लिए आती है। ये रिट्रेसमेंट लेके मार्केट अपने इस लेवल से और इस लेवल से मार्केट अब ऊपर उठ चुकी है। अब ये पूरा एक 1 वेव्स लेग है, ये पूरी 1 वेव्स लेग। अब 1 वेव्स लेग में जब तक ये मैंने जो मार्क कर दिया है इससे नीचे क्लोज नहीं करेगी, 4404 से 4395 के नीचे क्लोज नहीं करेगी, करंट सिनेरियो में हम सेलर नहीं है। हाँ, अगर ये कैंडल्स इससे ऊपर ऐसे क्लोज कर दे, ऐसे ब्लू कैंडल्स क्लोज करे और करने के बाद मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम ये मेरा लो जो है वो 4481 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये मेरे सपोर्ट के लेवल्स हैं। अब इन सपोर्ट के लेवल्स को आपने कैसे हैंडल्स करना है, चूँकि बेसिक बात होती है कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। तो इस सपोर्ट के लेवल्स में भी लास्ट हमने अपने ग्रुप में ट्रेड करवाई है, पिन पॉइंट ट्रेड करवाई थी, 78 का एसएल था, रिजल्ट आपके सामने है। ये 70 यहाँ से ट्रेड कराई थी, रिजल्ट आपके सामने है। फिर मार्केट ने आके डिप लिया है, रिजल्ट आपके सामने। तो ये है एनालिटिक की पावर। अब ऊपर के जो जोन्स हैं इस वीक में मेरे पास, वो मेरे पास पहला जोन जो रेजिस्टेंस का हाईली रेजिस्टेंस का जोन है वो 4525 से 4520 के दरमियान है। 1-2 पॉइंट प्लस माइनस कर लीजिएगा, चूँकि मार्केट हम ड्राइव नहीं करते, हम एस्टिमेटेड आपको बताते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाती है और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह उन जोन्स की रिस्पेक्ट करती है। अब मेरे पास जो सपोर्ट का जोन है पहला वो ये वाला है, 4481 से लेके ये अगर फ्रैक्टल कैलकुलेट मैं करूँ तो 4475 तक, 4475। अब प्राइस अगर इसको ब्रेक नहीं करती, टेस्ट करके नीचे आती है तो ये मेरा सपोर्ट का लेवल होगा, और अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर भी ये सपोर्ट का लेवल वैलिड है। और उसके बाद ऊपर के जो टारगेट है मेरे पास वो 4446 से लेके 4546 से लेके 4550 इस वीक का पहला टारगेट है, ये एस्टिमेटेड टारगेट है। और अगर इसको मार्केट ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट 4600 तक या 4660 तक पहुंचने की कोशिश करेगी, जो इंट्राडे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। ये मैंने एक क्यूरीज दी थी, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस क्यूरीज की आपकी नज़र में क्या वैल्यू है, क्या प्राइस जहाँ तक फिल करनी आएगी, इसमें भी कमेंट्स का ज़रूर इजहार करना है आपने, और आपने बताना है आपकी राय क्या है। अब अगर स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने जो आपके साथ वेव्स का कॉन्सेप्ट ड्रा करने की कोशिश की, वेव्स का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, अगर इसको मैं देखूँ तो ये पूरी कंप्लीट वेव्स है। इस कंप्लीट वेव्स में हम फैब का भी अगर इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा फैब का इस्तेमाल हम 2 तरीक़ों से करेंगे। एक तो पहले लो टू हाई लगाएंगे, फिर दूसरी फैब्स हाई टू लो लगाएंगे। अब ये जोन्स देख लीजिएगा, लो टू हाई, हाई टू लो। हमारे पास जो एक जोन है वो ये वाला है, 4462 का एरिया, ये 50% का एरिया है। अगर मार्केट रिट्रेस करने के लिए आती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ था, कंसोलिडेशंस का कॉन्सेप्ट बना था, प्योरली एजुकेशन लेवल, और ये वो वीडियो है जो मैं पेड क्लासों में बताता हूँ, आपके लिए फ्री दे रहा हूँ। अब मार्केट की फर्स्ट रोटेसमेंट का जो लेवल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो लेवल यही है। देखिएगा कि ये फर्स्ट रोटेसमेंट कहाँ पे बन रही है, 4475 से लेके 4481 के पास। दैट इज़ माय फर्स्ट रोटेसमेंट लेवल्स। इस लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो आने के बाद ये 50% की अगर रिस्पेक्ट करती है, नहीं तो फिर यहाँ पे ये एरिया मेरे पास बनेगा 4442 से 4449 का एरिया। इस एरिया को आपने ज़हन में रखना है। मजीद ब्रेक करती है तो फिर मेरे पास ये लेवल्स हैं, ये वाले जो मैंने फैब के लेवल के साथ आपको शेयर करवाए हैं। अब मैं क्या हूँ, बायर्स हूँ, मैं हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करूँगा, हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करूँगा, हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करूँगा, जब तक करंट सिनेरियो में प्राइस 4395 से नीचे क्लोज नहीं करती। ये CFD ट्रेडिंग के हवाले से, और टारगेट मेरे वही हैं
4525, 4550 और उसके बाद 4600 और 4663, इसको लिख लीजिए। आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? क्या ये जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं, इन बातों से आपको कोई खातर खा फ़ायदा हो रहा है? इन बातों से सीख के क्या आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर आपको फिर भी इन बातों की समझ नहीं आती मेरे भाई मेरे दोस्त, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। पता आपको सारा होता है, ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड के एग्जीक्यूशंस कैसे करने हैं, मगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। कॉन्फिडेंस लेवल हासिल करने के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे अगर आपका किया हुआ तजिया, आपका किया हुआ एनालाइज हमारे ग्रुप के एनालाइज के साथ मिल रहा है, तो आप भी प्रॉफिटेबल जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। न्यूज़ के हवाले से जो अपडेट है वो मैं इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा पर डे देता रहूँगा। टेक्निकली अगर आप सीख जाएंगे तो मार्केट से फलाह हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।